जी हाँ दोस्तों, तो सबको पीछे छोड़ सीएम सम्राट ने मार ही ली बाजी। देखते रह गए विजय सिन्हा। नीतीश से बिल्कुल ही अलग है सम्राट सरकार, लेकिन निशांत ने सबको चौंका दिया। दोस्तों, सीने पर बुलडोजर चलाने की बात करने वाले, सीने पे बुलडोजर, छाती पे बुलडोजर चलाने का सपना देखने वाले बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अब जानते हैं क्या करेंगे। वो कृषि कैसे बेहतर होगी, कृषि के विकास, उत्पादकता में बढ़ोतरी, किसानों की आय बढ़ाना, बीज वितरण, सब्सिडी, फसल सुरक्षा, उन्नत खेती, इसके अलावा डीपीटी के माध्यम से सरकारी योजना का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाने का काम अब कौन करेगा। बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। दोस्तों, बीजेपी की तरफ से उम्मीद थी कि भाई सबसे बड़े चेहरे, एक को तो सीएम बना दिया गया, डिप्टी सीएम को सम्राट चौधरी को, दूसरे का क्या, कहां वो फिट बैठे। अब देखिए कहां फिट बैठे हैं। कृषि विभाग थमा दिया गया, सपना था गृह विभाग का। आपको बताते हैं कैसे ये बीजेपी के दो धुरंधर में, सम्राट विजय में ये खींचतान और क्या आगे दिखाई देगी और कैसे निशांत ने मार ली बाजी। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, मंत्रिमंडल विस्तार तो सिर्फ एक बहाना था। असल कहानी सत्ता के अंदर चल रही उस खामोश लड़ाई की है जिसने विजय सिन्हा से लेकर जेडीयू के कई बड़े नेताओं तक को चौंका दिया है। उधर बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों को किनारे कर दिया और बताया कि यह नया समीकरण है। कई दिग्गजों के विभाग बदल दिए गए, कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और दोस्तों, अब यह भी चर्चा है कि बिहार में डबल इंजन नहीं बल्कि सिंगल कंट्रोल वाली सरकार चल रही है। तो आपको दो चीजें बताते हैं, नीतीश सरकार और सम्राट सरकार में फर्क क्या क्या है। विजय सिन्हा को कहां फिट कर दिया बीजेपी ने, इतना बड़ा नेता। दोस्तों, बिहार में गुरुवार 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 32 नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। कौन क्या संभालेगा, आगे चौंकिएगा। एक विभाग किसको मिला है वो देखकर सुनकर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ अब कुल संख्या 35 हो गई है। हालांकि 36 कैबिनेट की भूमिका होती है, लेकिन एक अभी खाली रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उस दौरान मौजूदा मंत्रिमंडल में तुलना करें अगर तो काफी बदलाव नजर आ रहा है। पिछली बार नीतीश के सीएम रहते हुए मंत्रिमंडल में कुल संख्या 27 थी। बीजेपी के नेतृत्व वाली नई सरकार में यह संख्या बढ़कर 35 हो गई है। दोस्तों, पिछली बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने के दौरान सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी, नीतीश कुमार से लेकर। अब नई सरकार में जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, विजय सिन्हा को फिट किया जा रहा था कि गृह विभाग ही उन्हें मिलेगा, तो यहां भी सम्राट चौधरी ने बाजी मार ली है। कह दिया है दो टूक, यह विभाग मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने गृह विभाग के ऊपर अपना कब्जा बरकरार रखा है। गृह विभाग के अलावा सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन, ये तमाम अहम विभाग सम्राट चौधरी ने अपने पास रखे हैं, जिसे किसी भी प्रदेश की शासन व्यवस्था की धूरी माना जाता है। नजरें कई बड़े नेताओं की थी। दोस्तों, कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कैबिनेट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जो विभाग मिला है वो चौंकाने वाला है। मंगल पांडे मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया गया। चर्चा कल से आज तक, क्यों? इसके पीछे की बड़ी वजह आज लगा कि अच्छा, निशांत कुमार को फिट करना था। दोस्तों, अब बिहार में चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था कौन ठीक करेगा? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री। और सबसे ज्यादा चर्चा भी दोस्तों इसी की हो रही है। और दूसरी चर्चा, विजय कुमार सिन्हा को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, कहां फिट होंगे। छाती पे बुलडोजर चलाने का सपना देख रहे थे। लीजिए बताएंगे अब कि कैसे कृषि कैसे बेहतर होगी, कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जाए। कृषि मंत्रालय विजय कुमार सिन्हा को, दोस्तों उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त और वाणिज्य कर विभाग मिला है।
पिछली बार जब वो सरकार में मंत्री थे, उनके पास ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त और वाणिज्यकर विभाग की जिम्मेदारी थी। नीतीश के बेहद करीबी नेता श्रवण कुमार को फिर से ग्रामीण विकास दिया गया है, साथ ही उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी दिया गया। पिछली बार उनके पास ग्रामीण विकास के अलावा परिवहन विभाग की जिम्मेदारी थी। पिछली बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने के दौरान दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इस बार इनका भी विभाग बदल गया है और उद्योग विभाग की जिम्मेदारी अब वो खेल मंत्री रही श्रेयसी सिंह को दिया गया है। साथ ही अशोक चौधरी को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सौंपा गया है। पहले उनके पास ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी थी। इधर बीजेपी नेता नितिन नवीन भी इस नए मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। अब पार्टी बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। नीतीश कुमार की सरकार के दौरान नितिन नवीन के पास पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी थी। बीजेपी कोटे से इधर पहली बार मंत्री बने मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग दिया गया है। इसके साथ ही नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ सूचना विभाग का भी प्रभार दिया गया है। दोस्तों, बिहार की नई सरकार में ओबीसी, ईबीसी, दलित, सवर्ण समाज के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार में सबसे ज्यादा जोर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग पर नजर आ रहा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अपने अपने कोटे में इन वर्गों का ख्याल रखा है। बीजेपी ने राम कृपाल यादव, केदार गुप्ता, रमा निषाद, दिलीप जायसवाल, प्रमोद चंद्रवंशी जैसे नेताओं को नई सरकार में शामिल किया। साथ ही सवर्ण समाज से विजय कुमार सिन्हा, मिथिलेश तिवारी, संजय टाइगर जैसे नेताओं को भी शामिल किया और दलित समाज से लखेंद्र पासवान, नंद किशोर राम को मौका दिया गया है। तो सम्राट चौधरी ने जिस तरह अहम विभाग यानी अपने पास रखा है, यानी बीजेपी ने जिस तरह सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि पार्टी अब बिहार में पूरी पकड़ चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जेडीयू इस नई ताकत के सामने खुद को बचा पाएगी? क्या नीतीश कुमार की राजनीति अब सिर्फ प्रतीक बन के रह जाएगी? और क्या निशांत कुमार की एंट्री आने वाले समय में बिहार की राजनीति का कोई अध्याय लिखने वाली है मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री? दोस्तों, फिलहाल बिहार की सियासत में एक बात बड़ी तेजी से कही जा रही है, चेहरा चाहे कोई भी हो, लेकिन कंट्रोल अब कहीं और है। देखना होगा ये नई टीम बिहार को नई दिशा कैसे देती है, या फिर एनडीए के अंदर की खामोश लड़ाई आने वाले दिनों में कुछ बड़ा विस्फोट, कुछ बड़ा संकेत। वैसे विवाद तो है, बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरे को कृषि विभाग थमा दिया गया है और उसका रिप्लेसमेंट कोई जिसका था नहीं। अब क्या कहेंगे, आपकी राय जो भी हो बताइएगा।